आइए आज मैं आपको मूंग दाल का पराठा बनाकर दिखाऊंगी। देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। ये मैंने मूंग दाल ली है और मसूर की दाल है। अब मैंने इसको सारी रात के लिए भिगोकर रख दिया था। ये मेरी दाल अच्छी तरह से भीग गई है। देखो ये कैसे टूट रही है। बहुत ही अच्छी तरह से भीग गई है ये मेरी दाल। देखो सारे ही आराम से टूट रहे हैं दाने। अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे क्या करना है। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको छीलकर अब मैं बिल्कुल छोटा छोटा काट लूँगी। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए इसके। सारे ही प्याज को मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी पराठा होने वाला है। इतना टेस्टी बना था ये पराठा कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मैंने एक मिर्च ली है, हरी मिर्च है ये, इसको भी काट लेंगे। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटेंगे। ये मैंने एक पैन रख ली है, इसमें मैंने थोड़ा रिफाइंड, 1 चम्मच रिफाइंड डाला मैंने सिर्फ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैंने अजवाइन और जीरा और धनिया पाउडर डाला है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब ये मैंने हरी मिर्च डाल रही हूँ जो काट के रखी थी। बिल्कुल ही गैस का फ्लेम स्लो है। और अब ये प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी, प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ इसको थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें यह फ्राई करना है। ये मैंने थोड़ी सी हींग ली है। हींग से अच्छी तरह से खाना पच जाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हींग। हींग हमें हर एक रेसिपी में डालनी चाहिए थोड़ी सी। अब इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में प्याज को। अब ये देखो लाल नहीं हुआ है प्याज। मैंने उसी टाइम पे ये मूंग मसूर की दाल जो भिगो के रखी थी इसको डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर ही हिलाना है बस, ज़्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। और ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, ये मिर्च पाउडर और नमक भी डाल दिया है मैंने। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेना, मिर्च और नमक। बस इसको थोड़ी देर ही और सेक लगवाएंगे। ये मैं बीच में से गोला बना रही हूँ, खाली जगह कर रही हूँ फ्राई पैन में। अब मैं इसमें, ये मक्की का आटा है, 1 चम्मच ही मैंने मक्की का आटा लिया है। इसको मैं इसी में भून लूँगी अच्छी तरह से। इसका कच्चापन निकाल लेंगे हम मक्की के आटे का। आप चाहें तो, मक्की का आटा नहीं है ना तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मक्की का आटा डाला है। इससे हमारा मसाला खिला खिला बनेगा। और इसका टेस्ट अलग ही आएगा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है। आप देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। बस इसका कच्चापन निकल गया है सारा। अब इस दाल को भी हम बीच में ही मिक्स कर लेंगे। अब इसको ज़्यादा सेक नहीं लगवाना है। ये देखो बस इतना ही सेक लगवाना है। देखो कैसे खिली खिली दाल है हमारी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, नहीं तो हमें पराठा बनाने में दिक्कत होगी। ज़्यादा गर्म दाल से हम पराठा बनाएंगे तो पराठा टूटने का डर रहता है। अब ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है।
अच्छी तरह से पेड़ा बना लेंगे। अब मैं कन्नी बना रही हूँ, इसी तरह से आप भी बनाना। वैसे गोल गोल बीच में जैसे कटोरी होती है उस शेप में हमें कन्नी बनानी है। अब मैं इसमें जितना भी इसमें मसाला डलेगा मैं उतना डालूँगी। देखना इसमें बहुत ज़्यादा मसाला पड़ जाता है ये, क्योंकि भर भर के इसको मसाले को हम पराठा बनाएंगे। अभी तो देखो ऐसे है ना, तो अभी और भी मैं मसाला डालूँगी इसमें। आप जितना चाहें मसाला डाल सकते हैं इसमें। अब मैं उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको बीच में करती जाऊंगी और पेड़ा बनाती जाऊंगी। देखो अंगूठे से जितना दबा रही हूँ उतनी ही जगह खाली हो जाती है। इसमें जितना भी मसाला आप भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि मक्की का आटा डाला है ना, तो इस वजह से जितना भी डाल सकते हैं आप डाल लें। ज़्यादा स्टफिंग ही अच्छी लगती है। अब हम इसको अंगूठे और उंगली की सहायता से ऊपर को बाकी का आटा निकाल लेंगे और इस आटे को मैं ऐसे गोल घुमाकर तोड़ दूंगी बस। अब मैंने इसको तोड़ दिया है और इसको ऊपर से सेट कर लेना है ताकि हमारी फिलिंग निकले नहीं। अब इसकी आराम से कन्नी कर लेनी है। देखना हमारी दाल बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगी, जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी इसमें से, पराठे में से। अब देखो बड़े आराम से मिल जाएगा यह पराठा। अब इसको बेल रही हूँ मैं, लेकिन इसमें ना तो ज़्यादा ज़ोर से बेलना है और ना ही ज़्यादा हल्का, बस ठीक ठाक सा बेलना है। देखो ज़रा सी भी फीलिंग हमारी नहीं निकली है पराठे में से। देखो बड़े आराम से बेल रहा है पराठा, कहीं से टूट नहीं रहा है, फट नहीं रहा है। पराठा मैंने बेल लिया है। ये देखो इसमें सारा ही मसाला दिख रहा है बीच में से। और मैं आपको एक पराठा और बनाकर दिखाती हूँ। ये दूसरे स्टाइल का पराठा बनाऊंगी मैं। एक गोल बनाकर दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरे स्टाइल का पराठा बना के दिखाऊंगी। अब फिर से कन्नी कर लेनी है, लेकिन वो कटोरी वाली कन्नी थी, इसको सीधी ही कन्नी करनी है। अब इसको बेल कर अच्छी तरह से बेल लेना है। रोटी को जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेना है हमें। और इस पराठे में भी जितना मर्जी आप ये मसाला डाल सकते हैं, ये भी पराठा टूटेगा नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। आप कुछ भी जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, घी, रिफाइंड तेल, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा लगा लें। और इसके ऊपर ही मैं इस मसाले को डाल रही हूँ। देखो कितना भर के मसाला डाला है मैंने इसमें। ये पराठा भी हमारा टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। अब इसको अच्छी तरह से पास में कर लेना है। इसको चौरस सी शेप दे देंगे हम। चौरस पराठा बनाऊंगी मैं इसका, और बहुत ही अच्छा बनता है पराठा। बस इसी के ऊपर रख लेना है हमें। इसी तरह से हमें इसको भी उसके ऊपर रख कर दबा देना है हल्के हाथों से। सारा चारों तरफ से देखो मैंने दबा दबा कर इसको एक फिर से दोबारा कन्नी कर ली है इसकी। आप क्या बोलते हैं इसको, हम कन्नी बोलते हैं।
ये देखो, इसको भी मैं बेल लूँगी। और इसमें से भी देखो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है हमारा मसाला। मक्की के आटा डालने का बस यही फ़ायदा होता है। आप भी इस तरह से बनाकर देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। ये मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है पराठा। इसको पलटाकर फिर मैंने इसमें घी लगा रही हूँ। अब अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसको सेक लेना है हमें। ये देखो, गुब्बारे जैसे फूल गया है हमारा पराठा। कितनी अच्छी तरह से फूला है देखो। और कितना मसाला हमने डाल दिया था बीच में से, ज़रा भी नहीं निकला है, कहीं से कटा फटा नहीं है हमारा पराठा। इसको अच्छी तरह से हम घुमा घुमा कर चारों तरफ से इसको सेक लेंगे। ये फूलने की वजह से किनारे ना सफ़ेद रह गए हैं। इतना अच्छी तरह से फूला कि सारे किनारे ऊपर आ गए। इसीलिए हमें अब दबा दबा कर सारे किनारे सेकने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये गुब्बारा जैसे फूला था पराठा हमारा। ये देखो, अभी भी फूल रहा है। पराठा हमारा तैयार है। अब मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ। ये डाल दिया मैंने तवे के ऊपर। इसको भी पलटा देंगे। ये भी पराठा हमारा बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखना। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। और इसमें प्रोटीन होता है दाल में। कोई भी दाल हो उसमें प्रोटीन होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है दाल का पराठा। दाल के पराठे तो कई तरह से बना सकते हैं, आटे के बीच में गूंद कर और मिक्सी में चलाकर भी। लेकिन मैंने नए तरीके से पराठा बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मेरे को कम लग रहा था थोड़ा सा घी, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। घी जितना डालेंगे उसी हिसाब से ये करारा बनेगा। ये देखो, हमारे दोनों पराठे बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। ये देखो, कितना बढ़िया पराठा बना है हमारा। बहुत ही करारा पराठा बना है। ये देखो, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से करारा है। बहुत ही पराठा टेस्टी बना है। ये देखो, मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था पराठा ये। अंदर से देखो कितना अच्छा है और कितना मसाला भरा है मैंने इसमें। आइए, अब मैं आपको दूसरा पराठा भी दिखाती हूँ। देखो, इसमें भी कितना मसाला है। ये पराठे हमारे कहीं से भी कटे फटे नहीं हैं। देखो, बहुत ही टेस्टी बन